हेलो स्टूडेंट, हमने हमारी पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जांपल्स किए थे और जैसा कि आपने देखा था कि एक क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गया था हमारा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन से। ठीक है। सो उम्मीद है आपको पिछली वाली वीडियो भी समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट होता है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है। तो इसमें हमें चाहिए दो चार वैल्यू कोस 45। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड साइड में आंसर स्टार्ट करते हैं। हमारे राइट हैंड साइड में हम जो वैल्यू हमें चाहिए वो वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसकी चाहिए, कोस 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए। सेकंड नंबर पे हमें चाहिए कोस 60 डिग्री की वैल्यू। देन हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, देन साइन 60 डिग्री की वैल्यू। अंडरस्टैंड? साइन 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है। सो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। मैंने आपको जो टेबल बताई थी उस हिसाब से आप देखें, 1/√2 आएगी। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, देन 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। देन cos साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। ठीक है। सो हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में वैल्यू लिखनी है, बस इतना सा काम है। ठीक है, इजी है, इजी है, आपको समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही हमें ये वैल्यू मिल जाती है तो हमें सीधा क्वेश्चन में पुट कर देनी है। और ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी कि हम अपने एग्ज़ाम के दौरान हमारे लास्ट पेपर पे ये सारणी बनाएंगे और फटाफट वहाँ से देख के लिखेंगे। अंडरस्टैंड? सो देखिए, cos 45 की वैल्यू है 1/√2, cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, देन माइनस का साइन है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, √3/2। ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, 1/√2 इंटू, ये इंटू का साइन है, 1/√2 इंटू 1/2 तो मल्टीप्लाई होगा तो 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है। देन √3, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है। सो √3/2√2, 2√2 नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एलसीएम के फॉर्म में आ चुका है ये, तो एलसीएम नीचे की वैल्यू एलसीएम होगी तो दोनों वैल्यू सेम है, तो 2√2 इसका एलसीएम आ जाएगा। देन 1 माइनस √3, ये आता है। ठीक है। सो यही हमारा आंसर है। इसके आगे हमारे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है। सो यही हमारा आंसर आ चुका है। अंडरस्टैंड? सो इसी प्रकार हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। सबसे इजी एक्सरसाइज है ये। सिर्फ हमें साइन थीटा, कोस थीटा, इनकी वैल्यू लर्न होनी चाहिए। सिर्फ वो एक टेबल आप लर्न करें और पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है। बस वो एक टेबल आपको लर्न करनी है, समझनी है। उसमें भी सिर्फ एक लाइन जो मैंने आपको बताई थी ऊपर ऊपर से। ठीक है। साइन की वैल्यू आप लर्न करें और बाकी पूरे मार्क्स, दो एक्सरसाइजेज, 6 भी इसी के बेस पे है और 7th भी इसी के बेस पे है। तो दोनों एक्सरसाइज में आप फुल टू फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं इससे। ठीक है। सो हम यहाँ थर्ड क्वेश्चन में हमें कितनी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ 3 वैल्यू चाहिए। 3 वैल्यू कौन कौन सी चाहिए देखिए क्वेश्चन में, साइन 30, कोस 45 एंड टेन 60 डिग्री का। सो मैं आपको भी क्या करना है, साइड में लिख लेना है जो जो वैल्यू हमें चाहिए। साइन 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, देन हमें चाहिए किसकी, टेन 60 डिग्री की, टेन 60 डिग्री की। ठीक है। तो साइन 30 की आप जानते ही हैं 1/2 होता है। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, सॉरी 1/√2 कोस 45 डिग्री की वैल्यू। देन टेन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है √3 होती है। ठीक है। अब ये वैल्यू हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पुट कर देना है और आ जाएगा हमारा आंसर। सो टेन स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है,
तो स्क्वायर लगाएंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी कोस के ऊपर स्क्वायर है तो 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर, देन 3 इंटू 10 के ऊपर भी स्क्वायर है तो √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आ रहा होगा आपको समझ में, बस वैल्यू पुट करी है और कुछ नहीं करना है हमें। देन नेक्स्ट पे हम चलते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/4 आएगा, देन प्लस 2 इंटू 1/√, यहाँ पे हमें खोल के लिखना है इसको, ठीक है, 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है, देन प्लस 3 इंटू यहाँ पे क्या है √3 इंटू √3, बिकॉज ऊपर स्क्वायर है, सो हम इसको क्या करेंगे ओपन करके लिख लेंगे, जिससे हमारे स्टेप क्या होंगे बढ़ जाएंगे, हमें पूरे स्टेप वाइज काम करना होगा। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं 1/4, सॉरी 1/4 है ये, 1/4 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, देन अगेन नीचे क्या है √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो रूट की संख्या को रूट की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, जो कि अंदर क्या है दोनों वैल्यू सेम है, सो हम क्या करेंगे 2 आ जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, देन प्लस 3 इंटू, देन अगेन क्या है √3 को √3 से सेम वैल्यू है तो 3 आ जाएगा। अंडरस्टैंड, सो नेक्स्ट पे हम चलते हैं 1/4 प्लस यहाँ क्या है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, ये 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या है 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या है एलसीएम के फॉर्म में आ चुका है, हम नीचे 1 लिख सकते हैं इसके, जिससे हमारे को एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। सो एलसीएम क्या है हमारा 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 1 में 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा, 4 एलसीएम आता है हमारा, यहाँ पे आएगा 4 1 जा 4 प्लस अगेन 4 1 जा 4 प्लस 4 9 जा 36, सो इसको क्या है हमें ऐड करना है तो ये बनेगा 44 30 सॉरी मिस्टेक हो गई है, 1 4 जा 4 1 आएगा यहाँ, सॉरी, तो 36 और 41 हो जाएगा, ये 41/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आता है। सो इसी प्रकार आपको क्या करना है वैल्यू पुट करनी है और सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सो 41/4 ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे sin 60 की वैल्यू रखनी है हमें, sin 60 की वैल्यू आप जानते ही हैं √3/2 होती है, तो आपको क्या करना है नोटबुक में, अपने एग्जाम की बात बता रही हूँ मैं, आप नोटबुक में तो लिखेंगे बाकी एग्जाम में भी लिखेंगे, तो साइन हमें किसकी वैल्यू चाहिए 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैल्यू भी लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो हम हमारे क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो हमें क्या करना है साइन 60 डिग्री की वैल्यू रखनी है, तो 3 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, ठीक है, माइनस 4 इंटू साइन 60, यहाँ पे क्या है क्यूब है तो √3/2 का होल क्यूब। ठीक है, बस यहाँ क्यूब आ गया है और कोई भी अंतर नहीं है इस क्वेश्चन में, तो 3√3/2 माइनस, सो यहाँ पे क्या आएगा 4, इस ब्रैकेट को खोल लेना है आपको। ठीक है, तो √3/2 3 बार है ऊपर क्यूब, तो 3 बार लिख लेना है हमें 3/2 इंटू √3/2। अंडरस्टैंड, सो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, यहाँ कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, सेम वही रहेगा, यहाँ पे होगा 4 इंटू, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इन तीनों को, देखिए
रूट को रूट की मल्टीप्लाई से, सेम वैल्यू है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। देन 3 इंटू √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो सॉल्व होकर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा, पहले √3/2 लिख देती हूँ मैं आपको जिससे आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट इन दोनों स्टेप को कैसे सोल्व करेंगे। ऊपर रूट की वैल्यू को रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। सो नेक्स्ट पे हम करते हैं 3√3, ठीक है, /2 माइनस 4 इंटू, देखिए अब इन दोनों स्टेप को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ क्या है 3 और यहाँ √3, तो 3√3 आ जाएगा क्योंकि ये अलग अलग वैल्यू है तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। यहाँ 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 8 है ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ 4 2 ज़ा 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8 होता है। तो ये वैल्यू क्या है, बच जाएगी हमारी 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो सेम वैल्यू है तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी तो 0 बचेगा, तो हमारा आंसर 0 आएगा। अंडरस्टैंड। सो इजी है, बस वैल्यू रखनी है आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये दिखने में बड़ा है बट बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री को डिवाइड करना है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। इन दोनों को डिवाइड करके हमें वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू क्या आएगी हमारी। अंडरस्टैंड। सो मैं वैल्यू लिख देती हूँ आपको, जैसा कि हम हमेशा हर क्वेश्चन में करते हैं। हमें चाहिए cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, राइट, 1/2 होती है। देन हमें sin 30 की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो समझ में आएगा। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। देन 45 डिग्री की चाहिए हमें, tan 45, मैं क्वेश्चन में से लिख रही हूँ, कुछ भी कहीं से अलग से नहीं लिख रही, जो हमें वैल्यू चाहिए मैं वो लिख लेती हूँ पहले, ताकि बाद में पुट करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देन sin 30 डिग्री की वैल्यू, अगेन sin 30 की वैल्यू मैंने ऊपर लिख दी है 1/2, ठीक है। cos 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। ये सब वैल्यू बहुत इजी है निकालना, ठीक है, हमें बस एक सारणी चाहिए उसमें से लिख लेना है आपको, ठीक है। जस्ट हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में ये पुट करनी है वैल्यू, तो 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 के ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा। देन 4 इंटू क्या चाहिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू चाहिए। अब साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, तो जस्ट उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे 1/2 का होल स्क्वायर, एम आई राइट। देन अगेन हमें tan 45 की वैल्यू चाहिए, tan 45 आप जानते ही हैं 1 होता है, वो तो 1 का स्क्वायर। डिवाइड करेंगे हम साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, उसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। यहाँ देखिए 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1/2 का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर है तो 4 इंटू 1/4, ठीक है, प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है हमेशा, ठीक है। देन यहाँ आते हैं हम 1/2 का स्क्वायर, अगेन 1/4, प्लस 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करना है। सो देखिए कैसे करेंगे, 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको एग्जाम में काटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है, आपको सीधा ही लिख देना है। सो नेक्स्ट पे देखो क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, तो 5/4 हो जाएगा, 5/4, प्लस 1, क्योंकि 4 से 4 कट गया है, ठीक है। देन अगेन 1,
नीचे देखिए 1/4, 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करना है, रूट को रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 1/2। ठीक है। सो नेक्स्ट पे हम देखिए कैसे करना है इसको। सो ऊपर का ऊपर लिख देती हूँ मैं। ऊपर क्या है 5/4 प्लस 1/1, नीचे वैल्यू के 1 लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। 1/4 प्लस 1/2, यहाँ तक तो हो चुका है हमारा क्वेश्चन। अब ऊपर एलसीएम लेना है, नीचे एलसीएम लेना है। ऊपर का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि 4 यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ 4 1 ज़ा 4, तो 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। डिवाइड करना है बस आपको, कुछ नहीं है एलसीएम लेके। ठीक है, 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। ठीक है, ये आ जाएगा एलसीएम। देन हम नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लें तो आएगा, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लें तो 4 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, यहाँ है 2। समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट पे देखिए आप, ये 4 से, चलो मैं ऐसे सीधा बता देती हूँ, 5 और 8, 4 4 8, 5 और 4 9, 9 और 4 कितने हुए 13, 13/4 बटे में 3/4। ठीक है, सो बटे के नीचे बटा है तो क्या हो जाता है, पलट देते हैं इसको, और कुछ नहीं। 13/4 तो ऐसा का ऐसा लिखिए, और नीचे जो 3/4 है उसको पलट करके लिख दीजिए इसके गुणा में। तो 3/4 है तो क्या हो जाएगा 4/3, पलट करके लिखना है। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13/3। ये हमारा आंसर है। होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। इजी है ना, बस हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू मिलते ही हमारा काम आसान हो जाता है। सो इस क्वेश्चन में हमें देखिए, क्वेश्चन क्या है, 4 इंटू कोट स्क्वायर 45 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें जो जो वैल्यू चाहिए हम क्या करते हैं, साइड में लिख लेते हैं, है ना। तो कोट किसकी वैल्यू चाहिए हमें, कोट 45 डिग्री की वैल्यू। तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। देन हमें चाहिए सेक 60 डिग्री की वैल्यू, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है। देन हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जो जो वैल्यू चाहिए मैं बस वही लिख रही हूँ। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। देन कोस 90 डिग्री की वैल्यू, तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा कलर का चेंज कर लेते हैं हम लेते हैं येलो। यस, ठीक है, बस ऐसे ही ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा येलो कलर देखकर। ठीक है सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हम क्या करेंगे, 4 इंटू कोट की वैल्यू रखनी है। कोट की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। क्वेश्चन में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए आप ऊपर, ये 3 है। ठीक है, सो प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री, कोस की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 4 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, चाहे आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 2 बोले तो 4, 2 दूनी 4, प्लस यहाँ ब्रैकेट खोलना है हमें, ब्रैकेट बोले तो ऊपर स्क्वायर है ना, उसी स्क्वायर को खोलना है। तो √3/2 इंटू √3/2 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, आप चाहे लिखें चाहे नहीं लिखें। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, यहाँ 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, -4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। मैंने आपको पीछे समझा ही दी है। नीचे आएगा 2 दूनी 4, प्लस में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आ गया हमारा एलसीएम की फॉर्म में, तो हम नीचे क्या करते हैं 1 लगा लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा एलसीएम सोल्व करने में। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ आएगा
एक 4 आ जाएगा और 4 आ जाएगा तो 16 हो जाएगा। ये 16 माइनस 16 प्लस 3, ठीक है। ऊपर से मल्टीप्लाई होता है 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16 और यहाँ 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। एलसीएम हो गया। सो नेक्स्ट पे हम क्या करते हैं, 16 से 16 तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये 16 प्लस का है, ये 16 माइनस का है और हमारा आंसर आ जाता है 3/4। ये हमारा आंसर आता है। इजी है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो वैल्यू चाहिए वो हम लिखते हैं अपने राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी चाहिए, कोट की चाहिए। कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री की वैल्यू, देन हमें साइन 30 डिग्री की चाहिए तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू और कोट कोस 45 डिग्री की वैल्यू, कोस 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। वैल्यू हमें क्या करनी है, क्वेश्चन में पुट कर देनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो 4 बटे कोट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पे हम चलते हैं 4 बटे, अब रूट को रूट की वैल्यू से स्क्वायर है तो हम खोल के लिख लेते हैं एक बार √3 को √3 से, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, खोल के लिखना पड़ेगा इस ब्रैकेट को, आप सीधा मत करना। 1/1/4 हो जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 बटे, अब रूट को रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, सेम रूट की वैल्यू है तो आ जाएगा 3, रूट हट जाएगा, प्लस 1/ये 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो मैं सीधा 4 ही लिख देती हूँ, ये 4 है, माइनस अगेन रूट की वैल्यू को रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, सेम रूट की वैल्यू है तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। देन हम एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। अब एलसीएम कितना आएगा इसका, 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ गया, प्लस में आएगा 6 चौक 24 माइनस 2 तिया 6, 3 3 एकम 3, ठीक है, ये आंसर आएगा हमारा। अब इसको सोल्व करना है, ये 8 है हमारा। अब देखिए पहले बोर्ड मास देखिए, बोर्ड मास क्या चीज़ होती है, बोर्ड BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास के हिसाब से क्या होता है, ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट, ऐसे। ऑफ का मतलब ऑफ, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड करिए आप, पहले जो भी क्वेश्चन में हमारा होता है पहले डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, देन हम ऐड करते हैं और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं। इस फॉर्म में हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। सो हमें पहले प्लस को सोल्व करना पड़ेगा, 24 प्लस 8 कितना होता है, 30, 24 और 8 32। सो हाँ, तो 8 प्लस 24 32 होता है, माइनस 3 हो जाएगा, देन 6 अपॉन में, ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट 29। 32 माइनस 3 करेंगे तो 29/6, ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर होता है। देन हम 8th की क्वेश्चन की तरफ मूव करें। सो 8th में हमें बड़ा दिख रहा है बट है इजी, देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे sin 45, sin 90, देन sec 30, cosec 60 और cosec 30 डिग्री की, इन सब की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है।
सो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देते हैं। मैं राइट हैंड साइड में लिख देती हूँ आपके लिए। सबसे पहले वैल्यू है हमारी tan 60 डिग्री की वैल्यू। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। देन सेकंड नंबर की वैल्यू है sin 45 डिग्री, तो 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। देन थर्ड नंबर पे हमारी sin 90 डिग्री की वैल्यू, सो sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। देन हमारी sec 30 डिग्री की वैल्यू, सो sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3। अंडरस्टैंड? ठीक है। फिर आता है cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। देन cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3 होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें चाहिए और पुट कर देनी है क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आएगा √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर है। देन प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। देन प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है। देन अपॉन में हमारे है क्वेश्चन में 3 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका स्क्वायर। ठीक है। प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कितनी वैल्यू होगी, 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस फिर कोट 60 डिग्री। ये देखिए कोट 60 डिग्री की वैल्यू रखनी है, कोट स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी कोट स्क्वायर 30 डिग्री, तो स्क्वायर है तो √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है। सो चलिए इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप खोल लीजिए √3 इंटू √3, मैंने पीछे सिखा दिया है इसको कैसे खोलना है, वैसे फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। 4 इंटू 1/√2, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो इसको भी खोल लेंगे, 1/√2 प्लस में 1, ये 2 है। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, नीचे वाला भी हिस्सा खोल लेंगे। 3 इंटू, कैसे करेंगे, 3 इंटू, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी खोल लीजिए, 2/√3, 2/√3। ठीक है। प्लस में आएगा 2/√3 इंटू 2/√3। ठीक है। फिर आता है अगेन √3 इंटू √3, सारे स्क्वायर खोल लिए हमने। ठीक है। अब इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम, बहुत ही इजी फॉर्म में आ गया है यह क्वेश्चन। देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं कि 3 आएगा, प्लस 4 आ गया। अब 4 इंटू, ये देखिए 1/√2 को 1/√2 से कितने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। मैंने आपको पीछे समझा दिया है कैसे आएगा। ठीक है। देन हम नीचे वाला भाग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 इंटू, यहाँ देखिए 2/√3, 2/√3। ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा 4, क्योंकि ऊपर 2 इंटू 2 है, और नीचे कितना आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है। प्लस ऊपर यहाँ देखिए इसको भी सेम उसी प्रकार खोलना है, 4/3। ठीक है। माइनस यहाँ भी क्या है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी फॉर्म में आ गया। अब देखिए √2, यहाँ 2 को 4 से कट करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लिख देती हूँ, ऐसे करिए, मैं यहाँ से लिख देती हूँ। ठीक है। सो देखिए क्या होगा, 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है। बटे में आएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। सो हमारा आंसर आएगा 4 प्लस में 4/3 माइनस 3। ठीक है। ऊपर में तो 6 आ गया। ठीक है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे 6 आ गया।
और नीचे क्या आएगा, मैं सोल्व करके बताती हूँ। नीचे एलसीएम लेंगे पहले हम। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ 1 लिखे और यहाँ 1 लिखे। एलसीएम कितना आया, यहाँ से हमारा नई लाइन स्टार्ट होती है। सो एलसीएम हमारा आता है 3, यहाँ आएगा 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, 4 3 12, प्लस 3 एकम 3 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ 3 एकम 3, 3 3 9, 9 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करना है। ये फिर बट्टे के नीचे बट्टा आ गया, तो पहले इसको सोल्व कर देते हैं हम। पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 12 और 4 16 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, और बटे में 3 आ गया। बटे के नीचे बटा है तो आप ऊपर भेज सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 6 बटे 16, 16 माइनस 9 कितना आएगा, 7। ठीक है, 1 मिनट यहाँ से रहने दीजिए, ये करेंगे हम यहाँ से। तो 6 बटे 16 माइनस 9 7 आएगा, यहाँ ऊपर 3 चला जाएगा। ठीक है, मैंने जैसा बताया आपको, बट्टे के नीचे बटा है तो पलट करके नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो यहाँ आ जाएगा 6 3 18, 18 बटे में 7, ये हमारा आंसर आता है। तो ये हमारा हुआ 8th क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें ये वैल्यू रखनी है हमें। ठीक है, इसका मान निकालना है हमें। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, साइन सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। देन हमें साइन 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1। देन हमें कोस 0 डिग्री की, जो कि साइन 90 का उल्टा होता है, तो ये भी 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर tan किसकी चाहिए, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, tan 60 है ना, tan 30 के जस्ट उल्टा √3। ठीक है, सो हमें ये वैल्यू सारी पुट कर देनी है हमारे क्वेश्चन में। तो चलिए, सबसे पहले 1/2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, देन नीचे वाली वैल्यू रखेंगे 1/√3, 1/√3 इंटू √3। ठीक है, सो √3 से तो √3 यहीं कैंसिल हो गया, सो इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 1/2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ ये एलसीएम के फॉर्म में आ चुका है, तो एलसीएम के फॉर्म में आ चुका है तो हम इसको और भी इजी बना लेते हैं। तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ आएगा 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ आएगा 1, माइनस यहाँ 2 1 ज़ा 2, प्लस यहाँ 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 2 ज़ा 4। ठीक है, सो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ आएगा 1 माइनस 2, तो -1 प्लस 4। ठीक है, और अपोन में आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होते हैं, 4 न बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, तो 3 बटे में 2, तो हमारा आंसर आता है 3 बटे में 2। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे छोटा है, 2 tan 30 अपोन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ सिर्फ एक वैल्यू चाहिए हमें, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते ही हैं 1/√3 होती है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखी है। तो हमें सिर्फ एक वैल्यू रखनी है। ठीक है, सो एक वैल्यू रखेंगे। देखिए कैसे रखेंगे, 2 इंटू 1/√3, 1/√3 अपोन में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर। अब आप जानते ही हैं रूट स्क्वायर कैसे खोलते हैं। सो ऊपर हो जाएगा 2 अपोन √3, और नीचे देखें तो आ जाएगा 1 माइनस, रूट को रूट की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा 1/√3, 1/√3 इंटू 1/√3। ठीक है, अब रूट की संख्या को रूट की संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो 1/3 आएगा, पीछे समझाया था। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे, 1/3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको नीचे वाले को एलसीएम करना है। तो
2/√3 अपॉन में एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 × 3 - 1, ठीक है। सो ये आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को, 2/√3 2/√3 इंटू ये हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2/3, ठीक है। 2/3 आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। 3/2 आ चुका है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे हम ऐसे, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये बचा 3/√3, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी ट्रिक देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, लेकिन नीचे रूट है, ऊपर रूट नहीं है। सो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काट देंगे। तो ये √3 है, √3 को जब 3 से काटेंगे तो √3 आता है। ये एक ट्रिक है, थोड़ा ध्यान रखिए, सिंपल सी चीज है। नीचे रूट है, ऊपर रूट नहीं है, तो ऊपर वाली संख्या को हम काट देंगे, नीचे वाली √3 को ऊपर से काटेंगे तो √3 आएगा, ठीक है। सो हमारा आंसर आता है √3, ठीक है। √3 को 3 से काट सकते हैं, जैसे ऊपर 2 हो और नीचे √2 हो। आप ये भी लिख सकते हो आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर एकदम यूनिक माने तो ये आएगा जब √2 को आप 2 काट देंगे, यहाँ आएगा √2, ये आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, बाकी और कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक, हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है, बस इजी है, आपको वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी करें अपने एग्ज़ाम की तैयारी, क्योंकि मार्च में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। सो जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए वीडियो को देखते रहिए। कमेंट करके मुझे और भी बताइए कि आपको कौन सी वीडियो पहले चाहिए, सो मैं ये बनाने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चंस के साथ। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।